आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक तस्वीर सामने आती है जहां एक मुस्लिम शख्स फैसल खान मंदिर में नमाज पढ़ता है। उसकी नमाज पढ़ने के बाद जो है बवाल मच जाता है और उन तस्वीरों को पेश किया जाता है जिससे ये साबित करने पर तुल जाती है मीडिया कि अगर यही काम हिंदू करते या हिंदू समुदाय के कुछ लोग करते, मस्जिद में जा करके भजन कीर्तन करते, तो कुछ ठेकेदार जो हैं वो बुरा मान जाते, ओवैसी का इस्लाम खतरे में आ जाता, तमाम लोग जो हैं सड़कों पर निकल आते और दुहाई देने लगते कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये रूबिका लियाकत के हैं जिन्होंने इस तस्वीर को लेकर के लगातार नफरत परोसी। और सिर्फ रूबिका लियाकत ही नहीं, तमाम वो पत्रकार जो इस हमाम में सब कोई नंगे हैं वो भी नंगाई करने पर उतारू हो गए और मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करने लगे। और जब कुछ तस्वीरें कुछ दिन बाद सामने आती हैं फैसल खान के जेल में जाने के बाद, जहां कुछ मुस्लिम मस्जिदों में, खासतौर पर मस्जिदों में कुछ शरारती तत्व घुसते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर जहां फैसल खान ने एक मंदिर में नमाज पढ़ा तो बवाल मच गया। पर कपूरथला से एक सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि एकता की मिसाल कायम की गई, उन तस्वीरों को दिखाने में मीडिया चूक जाता है। जी हां, पंजाब के कपूरथला में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर 550 साल पुरानी मस्जिद को खोला गया और वहां पर लाखों की तादाद में सिख समुदाय और मुस्लिम भाइयों ने एक साथ शुक्राने की नमाज अदा की। क्या है पूरा मामला, एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिए। बहुत सारी गलतियां पहले के वक्तों में लोगों से होती रही। राजशाही बादशाहत में राजा का काम अपने राज को बढ़ाना, ताकतवर बनाना होता था। वो युद्ध करते थे और दूसरे देशों को लूट कर अपने देश को खुशहाल बनाते थे। इन जंगों में ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती थी। जिनकी मौत होती थी उनका कसूर कुछ नहीं होता था। बस्तियां उजाड़ दी जाती थी, इमारतों को आग लगा दिया जाता था। ये हर समय के राजाओं के समय में होता था। राजा राज करते थे, वो धर्म को अहमियत नहीं देते थे। आगे चल के दौर बदले और बदलों को चुकाने के मौके जब लोगों को मिले तो उन्होंने भी वैसा ही किया जो पहले वालों ने किया था, यानी आग ही आग जख्मों को कुरेदा और उन्हें हरा कर लिया। गलती जब हो जाए तो उसको वक्त मिलते ही सुधार करना चाहिए। गलती करने वालों को अपनी गलती पर मुआफी तलाफी कर लेना अच्छा होता है। इससे बुराइयों को बढ़ने से रोका जा सकता है। अपनी गलती को मान लेना कोई गलत या बुरी बात नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख इंसान है। एक जमीन, एक आसमान, एक से रंग, एक जैसी सूरतें, एक जैसी आदतें, एक जबान, एक से एहसास, एक जैसे सुख दुख, एक सी भूख, गरीबी, मजबूरियां। कपूरथला पंजाब जिले के सुल्तानपुर लोधी में बंद पड़ी एक मस्जिद की मरम्मत कराकर सिख समुदाय के लोगों और संतों ने शुक्रवार को मुसलमानों को आमंत्रित कर नमाज शुक्राना का आयोजन कराया। यह मस्जिद लगभग 500 साल से भी पुरानी है। विभाजन के बाद यह मस्जिद बंद पड़ी थी, जिसे फिर से खोला गया। इस मस्जिद से गुरु नानक देव की बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की अनगिनत यादें इस मस्जिद से जुड़ी हैं। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु नानक ने इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर सिख समुदाय ने बंद पड़ी इस मस्जिद को नमाज के लिए खोलने का निर्णय लिया और शुक्रवार को यहाँ सिख और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में धर्मगुरुओं ने अपने विचार साझा किए और फिर मुसलमानों ने नमाज अदा की। यहाँ हुई नमाज को शुक्राना नमाज का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में संत सुखदेव सिंह, संत बलविंदर सिंह शामिल रहे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपनी बातें साझा की। इस अवसर पर मुस्लिम विद्वानों ने भी गुरु नानक जी के जीवन पर अपनी बातें साझा की, जिनमें जमात इस्लामी हिंद पंजाब के अध्यक्ष अब्दुल शकूर, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा याजदीन, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर इरशाद और अन्य कई विद्वान शामिल रहे। पंजाब के एकमात्र मुस्लिम बहुल्य इलाके मलेर
कोटला से भी काफी संख्या में मुस्लिम और सिख सुल्तानपुर लोधी पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मलेर कोटला गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी अवतार सिंह बताया कि मलेर कोटला से इस कार्यक्रम में शामिल होने काफी संख्या में सिख और मुस्लिम गए थे। ज्ञानी अवतार सिंह ने कहा, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था जो मुसलमानों और सिखों दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। मुसलमान सालों से बंद पड़ी मस्जिद में नमाज अदा किए और सिखों के लिए यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि गुरु नानक साहब ने यहाँ नमाज अदा की थी। मलेर कोटला से इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल हुए जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष अब्दुल शक्कूर ने कहा कि ये कार्यक्रम गुरु नानक साहिब के 550वीं जयंती पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा, ये मस्जिद किले के अंदर थी, पार्टीशन के बाद से बंद पड़ी थी। सिख समुदाय ने गुरु नानक जी के 550वीं जयंती पर इसे नमाज के लिए खोला क्योंकि गुरु नानक जी का भी इस मस्जिद से रिश्ता रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद गुरु नानक देव जी के जीवन पर चर्चा करना और उनके विचारों को आम जन में साझा करना भी। अध्यक्ष अबू शक्कूर ने कहा, गुरु नानक देव ने लगभग 14 साल सुल्तानपुर लोधी में गुजारे। वे मस्जिद में नमाज भी पढ़े। उन्होंने मुसलमानों को करीब से देखा था। उनकी बुनियादी शिक्षा भी मुसलमानों के इर्द गिर्द हुई। उनका करीबी साथी भी मुसलमान ही था। इस प्रकार सिखों और मुसलमानों को एक सौहार्दपूर्ण साझा इतिहास रहा है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों में सिखों ने पंजाब में बंद पड़ी कई मस्जिदों का पुनर्निर्माण कराकर उसे मुसलमानों के हवाले किया है। सिखों और मुसलमानों की साझा संस्कृति और साझा विरासत पंजाब में अक्सर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 15 साल सुल्तानपुर लोधी में बिताए। माना जाता है कि यही उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उन्होंने मूल तंत्र एक ओंकारा का उच्चारण किया। यही गुरु ग्रंथ साहिबा की आधारशील रखी है। कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताते हुए जमीर अली ने कहा कि पहले मुसलमानों ने जुम्मा की नमाज पढ़ी, उसके बाद पास में ही कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका आरंभ कुरान की तिलावत से हुआ। कार्यक्रम में गुरु नानक और पैगंबर इस्लाम के विषय पर डॉक्टर इरशाद ने अपनी बातें रखी। गुरु नानक और मानवाधिकार के विषय पर डॉक्टर शहजाद ने बातों को साझा की। मौलाना सैयद मुस्तफा यजदानी साहब ने गुरु नानक और इस्लाम के विषय पर लोगों को संबोधित किया। पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बंद पड़ी एक मस्जिद की मरम्मत कराकर सिख समुदाय और संतों ने शुक्रवार को मुसलमानों को आमंत्रित कर नमाज शुक्राना का आयोजन किया। यह मस्जिद लगभग 550 साल से भी पुरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कपूरथला से एक एकता की मिसाल कायम की गई, जहां 550वीं जयंती पे गुरु नानक देव जी की 550वीं साल पुरानी मस्जिद को खोला गया, क्योंकि इस मस्जिद से गुरु नानक देव जी का एक इतिहास जुड़ा है। उस इतिहास के चलते सिख समुदाय इकट्ठा हुए और उन्होंने उस मस्जिद को, जो बरसों पुराने यानी कि देश में विभाजन के बाद से बंद पड़ी हुई थी, उस मस्जिद को खोल दिया। और जब उस मस्जिद को खोला गया तो सिख और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने एक एकता की मिसाल को कायम किया। ये एकता का संदेश दिया जा रहा था पंजाब के कपूरथला से, जहां मीडिया नहीं पहुंच सका और मीडिया ने इन तस्वीरों को ऐसे दरकिनार किया कि जैसे मानो उनके काम का ये मसाला ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एक तस्वीर पर हंगामा मचाना है और हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद रहता है। यही अगर देखा जाए मथुरा में जो हुआ और जो तस्वीर यहां से सामने आई, उन तस्वीरों को मिलाकर के देखा जाए तो एक एकता की मिसाल कायम की गई, जहां मथुरा की इस इंसिडेंट के बाद कुछ शरारती तत्व मंदिर में बैठे और गौमूत्र से, गंगा जल से उसे पवित्र करने के लिए उतारू हो गए। पर क्या वो लोग उस चीज को भी शुद्ध करेंगे? क्या मोदी जी के ऊपर भी गंगा जल छिड़का जाएगा? जब अरब देशों में घूम करके आते हैं, मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, मुसलमानों से गलबहियां करते हैं, तो क्या देश के मुसलमानों को नजरअंदाज करके और अछूत साबित करने पर तुला ये मीडिया क्या अब नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल दागेगा? वो नहीं दागेगा और ना ही इसके ऊपर कोई सवाल
सवाल करेगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ नफरत फैलाना है। और कपूरथला से ये एकता की मिसाल कायम की गई, जहां सिख समुदाय के जज्बे को सलाम और मुस्लिम समुदाय के और सिख समुदाय के लोग जो एक साथ आए हैं, ये यकीनन काबिले तारीफ है। क्योंकि इन तस्वीरों से सरकार को डर लगता है, मीडिया को डर लगता है, और इन्हीं डरती हुई तस्वीरों से सरकार और मीडिया को छोड़े जाते हैं। और मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।